हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ, जिसकी मैं एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें 3 पार्ट है, 5.1, 5.2 और 5.3 और 5.4। ये मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 जो है 2 पार्ट में रहेगी। इसका पार्ट 1 जो है मैं आज कराऊंगा और पार्ट 2 कल लेकर आया हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल मतलब इसके फैक्टर करना होंगे। इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस फैक्टर करना होंगे। तो चलिए फैक्टर करते हैं, कैसे होंगे। देखिए ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 140, सही है। इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करेंगे, जब भी मतलब लास्ट में 0 डिजिट दे रखा हो तो वो संख्या जो है 2 से कट सकती है। तो देखो 2 से हम पहले से काटते हैं। देखो 2 सत्ते 14, 0 बचा, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 तियां 6, 1 बचा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कट पाएगा, अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, 7 ही कम 7। तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो इसे ऐसे करके लिख दो, 2, 2, 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना है, 140। अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा ना। अब देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। जब बेस सेम होता है, देखो बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, बेस सेम होता है तो जो है उसे एक बार लिख देते हैं। बेस सेम होता है तो उसे एक बार लिख देते हैं। और गुणा में देखो ये सब दोनों गुणा में है ना, 2 × 2 ये दोनों गुणा में है। और गुणा में जो घाते जो होती हैं पावर वो जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणा 5 गुणा 7 बराबर 140। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। आप लोग नोट करें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। इसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैंने एक साथ लिख दिए, एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा। तो देखिए पहले दूसरे के फैक्टर कर ले रहे हैं। इसमें भी वही करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसके फैक्टर होना है। तो देखो 156 के फैक्टर कैसे करेंगे। फैक्टर का मतलब ही गुणनखंड होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से ही काटते हैं। 2 से काटो इसे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से काटो, 2 तियां 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नीम 18। अब किससे कटेगा ये, 3 से, 3 ही कम 3, 3 तियां 9। अब 13 से काट दो क्योंकि किसी से कटेगा नहीं, 13 कम 13। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर किसके बराबर है। अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा ना। अब देखो मैंने बताया नहीं, बेस सेम होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। देखो बेस सेम है, बेस इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो इसे एक बार लिख दिया। और गुणा में घाते जो हैं जुड़ जाती हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 3 एक ही है तो 3 ऐसी रहने दो, ऐसी 13 एक है तो 13 भी ऐसी रहने दो, बराबर 156। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा वो तीसरा है, ये तीसरा क्या है,
तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3825, इसके फैक्टर करना है। अब भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखो 3825 फैक्टर करो, किससे काटेंगे? देखो लास्ट में 5 है तो 5 से काटा करो। अगर लास्ट में 5 हुआ करे तो 5 से काटा करो। अगर लास्ट में 0 हुआ करे या कोई सम संख्या हुआ करे तो 2 से काटा करो। अब इसे हम 5 से काटते हैं। काटो, 5 सत्ते 35, 38 में 35 गए, 3 बचे, 3 इधर लग जाएंगे, 32 हो जाएगा। 5 छक्का 30, कितने बचे? 2, 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। अब फिर से 5 से काटो, 5 ही कम 5, कितने बचे? 2 बचे, 26 हो जाएगा। 5 पंजे 25, कितना बचा? 1, 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। अब किससे कटेगा ये? 3 से कट जाएगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट देना है। 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। 51 किससे कटेगा? 17 से। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51। हाँ देख लो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है तो 3 का 3 2 5। हाँ तो 17 तिया 51, तो ये 17 से कट जाएगा। या 3 से काट दो इसे पहले, 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, कितने बचे? 2 बचे, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अब इसे 17 से काट दो, 17 कम 17, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? फैक्टर इधर लिख दे रही हूं मैं, क्या आएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 बराबर, इसे थोड़ा इधर करके लिख दे रही हूं। अब लिखो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 बराबर किसके था? 3825 के था ना, 3825 के तो था। अब देखो मैंने बताया बेस सेम होता है तो उसे एक बार लिख देते हैं, तो 5 को एक बार लिख दे। इसके पावर 1 लगी हुई, इसके पावर 1 लगी हुई, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसी देखो 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, बेस 3 है और इसके पावर कितनी है? 1 इस पे है, 1 इस पे है। तो मैंने बताया बेस सेम होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो बेस को एक बार लिख दो, यानी कि 3 को एक बार लिख दो। इसके पावर कितनी है? 1 और 1 2, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। और फिर क्या बचा? 17, तो 17 ऐसे रहने दो और ये हो जाएगा 3825। तो ये इसके फैक्टर आ गए। सही है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें। अब देखो चौथा और 5वां रह गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है 5005, इसके फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है इसे। तो फैक्टर कर दो इसके, ये 5 यहाँ लिख दो, 5005। अब देखो ये 5 ही से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रही है। काटो इसे 5 से, 5 ही कम 5, 0 बचा, ये दोनों 0 ऐसे उतार दिए, फिर 5 ही कम 5। अब किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा 11, नहीं कट पाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, नहीं कट पाएगा। ये काटो 6 से देखते हैं, 6 कम 6, कितने बचेंगे? 4, 40 हो जाएगा। 6 चंग 36, फिर 4, नहीं कट पाएगा। 7 से देखते हैं, 7 ही कम 7, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21, 7 से कट जाएगा ये देखो, वरना 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा 11, 7 से कट रही है। पर देखो 7 ही कम 7, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, तो 3 से क्यों नहीं कट रही है? चलो 7 से काटते हैं, 7 ही कम 7, कितने बचे? 3 बचे, 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, कितने बचे? 2, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21,
अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 11 से देखते हैं, 3 से तो नहीं कट पाएगा क्योंकि 3 चौक 12, 2 बचेंगे 33 हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा। 3 से 4 से देखते हैं, 4 तियां 12, नहीं कट पाएगा। 5 से भी नहीं कट पाएगा। 6 से 6 दूनी 12, 6 से भी 7 से 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कट पाएगा। 8 से 8 ही कम 8, कितने बचेंगे? 6। 9 से देखते हैं, 9 ही कम 9, कितने बचेंगे? 9 ही कम 9, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, नहीं कट पाएगा। 11 से देखते हैं, देखो 11 कम 11, 11 कम 11, कितने बचेंगे? 3, 33 हो जाएगा। 11 तियां 33, तो ये 11 से कट जाएगा। समझ में आ गया? 11 से कट जाएगा। देखो 11 कम 11, कितने बचे? 3, 33 हो जाएगा। 11 तियां 33। अब इसे 13 से काट लो, 13 कम 13। समझ गए? समझ में आ गया? मैंने इसे पहले देखा किस किस से ये कट रहा है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे देखा करें। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर 5005। तो इसमें तो देखो सभी का बेस अलग अलग है। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 13, तो सभी का बेस अलग अलग है, तो इसे ऐसे रहने देंगे। बेस सेम तब होता है, मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। पर यहाँ पे सब अलग अलग है तो यहाँ पे गुणा में घाते नहीं जुड़ेंगी। सही है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है, इसकी ये जो है किसी से नहीं कट पाएगा, मतलब ना 2 से कट रही है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से। 11 से भी नहीं कट रही है, ना 15 से भी नहीं कट रही था, तो ये कटेगा 17 से। देखो 17 से कैसे कटेगा, काटो इसे। 17 चौक 68, कितने हो जाएंगे? 6 बचेंगे। 74 में से 68 जाएंगे, 6 तो बचेंगे, ये हो जाएगा 62। फिर 17 तियां 51। सही है, 62 में से 51 घटा दो, कितने बचेंगे? 11 बचेंगे, ये हो जाएगा 119। 11 यहाँ लगा दोगे तो 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो देखो ये 23 से कट जाएगा। सही है, 23 से काटो इसे। 23 कम 23, कितने बचेंगे? 23 कम 23, कितने बचेंगे? 43 में से 23 घटा दो, कितने बचेंगे? 0। 4 में 2 20। 23 में 43 में से 23 जाएंगे, 20 बचेंगे। अब 20 यहाँ लगा दो, 207 हो जाएंगे। सही है, 20 इसके आगे लगा देंगे, 207। 23 नीम होते हैं 207। ठीक है, 23 नीम कितने होते हैं? 207। अब ये किससे कटेगा? 19 से कट जाएगा। 19 कम 19, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे? 17 गुणा 23 गुणा 19। सही है, बराबर कितना है? इतना। सही है। अब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, मतलब बेस जो है सबकी अलग अलग है, तो ये इसका ऐसी आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है। जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो जांच कैसे करेंगे? ये जो दो संख्याएं दे रखी होंगी इनका गुणनफल करेंगे, मतलब इनकी गुणा करेंगे, वो HCF निकालेंगे हम जो, और LCM निकालेंगे, उन दोनों की गुणा करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, और इन दो संख्याओं की गुणा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट बराबर आ जाएंगे, तो हमारी जांच हो जाएगी कि ये जो संख्याएं हैं सही हैं। सही है, इससे जांच हो जाएगी। सही है, जांच कैसे होगी? देखो दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो दो संख्या दे रखी है, इनकी गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका, और बराबर किसके आना चाहिए? HCF गुणा LCM। जो HCF आएगा और जो LCM आएगा उन दोनों की गुणा करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर आना चाहिए इन दो संख्याओं का गुणनफल। सही है, तो ये जांच हो जाएगी। तो देखिए HCF कैसे ज्ञात करते हैं और LCM, चलो बताते हैं।
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मतलब उसके फैक्टर ही करना पड़ते हैं। ये दो संख्याएं हैं, इनके फैक्टर करेंगे हम। तो पहले 26 के फैक्टर कर लो भाई। सही है, 26 के किससे काटे हैं? इसे 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? ये 13 से ही कटेगा। सही है, 91 के कर लो। 91 को किससे काटे? 3 से नहीं कट पाएगा, 13 से काट देना है। 13 सत्ते 91। अब क्या आया? 7 बचे। 7 को काटो, किससे काटेंगे? 1 से। 7 कम 7 1 7। सही है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब जो HCF कैसे निकालते हैं? देखो HCF बराबर क्या होता है? HCF बराबर क्या होता है? जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों के फैक्टर करें जो दोनों में कॉमन है। जैसे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं। सही है, 13 कॉमन था, उसे एक बार लिख दिया। अब क्या कॉमन है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो गुणा करके इस 1 को भी एक बार लिख दो। तो कितना आ जाएगा HCF इसका? 13 कम 13। समझ में आ गए? HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है। अगर 13 2 बार आया होता, इसमें भी 2 बार आया होता, तो इसमें भी 2 बार आया होता, तो एक बार एक जोड़े को एक बार लिखते, फिर दूसरा वाले को दोनों में कॉमन आता उसको भी एक बार लिखते। सही है, तो 13 × 13 आता। सही है, उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले ये समझ गए। देखो 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी था, कॉमन था तो मैंने उसे एक बार लिख दिया। ऐसे 1 इसमें भी था, 1 इसमें भी था, कॉमन था तो उसे गुणा करके एक बार लिख दिया। जितनी भी संख्या कॉमन होंगी उन्हें एक बार लिख देंगे गुणा करके। सही है, इसका बस यही मेथड है, और फिर उनकी लास्ट में गुणा कर देते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो HCF हो जाएगा। तो 13 की 1 से करेंगे तो 13 आ गया, ये HCF है। अब LCM निकाल लो। LCM बराबर क्या होता है? जो ले चुके हैं, मतलब जिन संख्याओं को ले लिया था हमने HCM में। देखो 13 को भी ले लिया था ना, ये जो कॉमन था उसे ले लिया था ना। जो संख्या ले चुके हैं, ये इन्हें लिया था 13 और 1 को, जो ले चुके हैं वो, और जो बची हैं वो। सही है, इसका बस ये याद रखो, जो ले चुके हैं वो और जो संख्या बची है उन्हें भी लिखना है। तो ले क्या चुके हैं हम? 13 × 1। ठीक है, यही तो लिया था हमने HCF में। जो ले चुके हैं वो और जो बची हैं, बची क्या है? 2 और 7। समझ में आ गया? देखो LCM में क्या लिखते हैं? जो ले चुके हैं, 13 और 1 को ले चुके थे तो वो लिखना है। सही है, और जो बची हैं, 2 बचा था और 7, उन्हें गुणा करके लिख दिया। अब इन सब की गुणा कर दो। कैसे करेंगे? 13 दूनी, देखो पहले 13 की 1 से करो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 की 7 से गुणा कर दो, 26 की 7 से गुणा कर दो। 7 छंग 42 के 2, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 182 आ जाएगा इसका LCM। समझ गए? ये LCM आ गया और ये HCF आ गया। अब जो है इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे? देखो जांच में इन्होंने खुद ही हिंट दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो पहले इन दो संख्याओं का गुणन कर ले रहे हैं। दो संख्याओं का जांच लिख दो यहाँ पे, जांच कैसे करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दे रखी होती है इनका गुणनफल 26 × 91। सही है, बराबर किसके आना चाहिए? HCF गुणा LCM। ये जांच होगी। अब इन दोनों की गुणा कर लो, इधर कर देना है। 91 की 26 से गुणा कर लो। 6 एकम 6, 6 नीम 54, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 2। दो संख्याओं की गुणा करी तो कितना आ जाएगा? 2366। HCF कितना निकाला? 13। LCM कितना निकाला? 182। इनकी गुणा कर दो, ये तो 2366 लिख दो। 13 की 2 से गुणा, 13 दूनी 26 के 6, हाथ से लगे 2,
13 अट्ठे 13 सत्ते 91 होता है। 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। 104 और 2 106 का 6 हाथ से लगे 10। 13 कम 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो ये जांच हो गई। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2366 आया और राइट हैंड साइड भी 2366 आया। तो दोनों संख्याओं का मतलब बराबर आ गए दोनों का रिजल्ट। तो ये हमारी जांच हो जाएगी। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 510 और 92। इनका क्या ज्ञात करना है, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम, फिर इनकी जांच करना होगी। ठीक है, तो वैसे ही होगा, बड़ा सिंपल है। पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं के। तो फैक्टर कर लो 510 के कर लो पहले फैक्टर। मैंने बताया था लास्ट में 0 आता है तो उसे किससे काटते हैं 2 से। तो काटो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा या तो 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 3 पंजे 15, 3 से काट ले रहे हैं, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1 बचा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, नहीं कट पाएगा, 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 3 बचे 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा 17 से, 17 कम 17। अब ऐसे इसके फैक्टर कर लो 92 के, इसे भी 2 से काट दो, 2 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 तिया वो 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 से कटेगा, 23 कम 23। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ मैंने बताया एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, सही है, तो इसे एक बार लिख देंगे, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिख देंगे। अब देखो 2 इसमें 2 बार 2 आया था, इसमें 1 बार 2, अगर इसमें भी 2 बार 2 आता तो एक और बार गुणा करके 2 लिखते, पर यहाँ देखो इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार, तो जो 1 बार आया, 1 बार इसमें आया 1 बार इसमें, तो इसको कॉमन देखेंगे, ये जो है ये नहीं आएगा उसमें एचसीएफ में, ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे। अगर इसमें 2 बार आया 2 और इसमें भी 2 बार आता तो इसे 2 गुणा 2 करके लिखते हैं, सही है, पर इसमें देखो 1 बार आया, इसमें 2 बार, तो 1 बार को ही लेंगे, ठीक है, 1 बार वाला देखेंगे, 1 बार इसमें आया 1 बार इसमें, तो इस कॉमन आया उसे 1 बार लिख दिया। अब क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो इसे गुणा करके 1 लिख दो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 ही कम 2, सही है, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया मैंने, जो ले चुके हैं वो और जो बची हैं वो, ठीक है, जो ले चुके हैं क्या ले चुके हैं 2 गुणा 1, तो इसे भी लिखना है, और जो बचे हैं जो बची संख्या है उन्हें भी लिखना है। क्या क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, और इधर क्या बचा 2 और 23। अब इन सब की गुणा कर दो, देखो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, सही है। किस किस की गुणा करी, 2 की, 1 की, 3 की, 5 की और 2 की, ठीक है। और अब क्या बचा 17 और 23 की गुणा कर दो, 23 और 17, 17 तिया कितने होते हैं 51, 51 का 1 हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, तो इतना आ जाएगा 391। अब जो है 60 की गुणा 391 से करनी है, फिर से देख लो 17 की 23 से करी थी, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 321 का 1 हाथ से लगे 2, 3 5, सही है, 17 तिया 51 का 1 हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, सही है। तो इन दोनों की गुणा करी तो इतना आ गया 391।
अब 60 की गुणा 391 से करनी है। तो देखो एक 0 है, पहले इस 0 को लगा दो। अब क्या बचा 6 और ये 391, 6 की 391 से कर दो, 6 कम 6, 6 नीम 54 के 4, हासिल लगे 5, 6 3 18 और 5 कितना आ जाएगा 23। तो एलसीएम आ गया इतना 23460, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जांच करनी है। अब तो सीख गए होगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सही है, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं, जो कॉमन होता है उसमें गुणा करके फिर एक बार लिख दिया। सही है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो ले चुके हैं, जो एचसीएफ में जो ले चुके हैं हम 2 गुणा 1 ले चुके हैं उसे भी लिखना है, और जो बचे हैं उन्हें भी लिखना है गुणा करके, फिर लास्ट में उन सबकी मल्टीपल कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब जांच में क्या करते हैं भाई, संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं दे रखी हैं उनका गुणनफल। देखो क्या क्या दे रखा है, 510 गुणा 92। सही है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 23460। सही है, इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की गुणा करो, रिजल्ट बराबर आ जाएगा तो हमारी जांच हो जाएगी। तो पहले 510 की कर लेना है, 510 है, ये 0 है, इसे एक बार लिख दो। अब इसे क्या बचा, यहाँ बचे 51 और ये 92, 92 की 51 से गुणा कर ले रहे हैं, 1 दूनी 2, 1 नीम 9, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 नीम 45 और 1 46, 2 9 6 4, तो इतना आ जाएगा 4692। सही है, इन दोनों की गुणा करी तो कितना आ जाएगा 46920। ऐसी जो है इनकी गुणा कर दो, देखो 0 है तो 0 लास्ट में लगा दो। अब क्या बचा 2346, इसकी 2 से गुणा कर दो, 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो इन दोनों की गुणा करी तो 46920 आया, इन दोनों की गुणा करी तो 46920 आ गया। तो ये हमारी जांच हो गई। सही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 336 एंड 54, इनका एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे होते हैं, सबसे पहले गुणनखंड कर लो 336 के 336, इसके फैक्टर कर लो। अब देखो ये तो जो है 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, पहले 3 से काट लें या 2 से काट लो। चलो देखो 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, कितने बचा 1, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब किससे कटेगा 7 से, 7 तिया 21, अब किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3। समझ गए, वैसे मैं काट तो 3 से भी सकता था, इतना लंबा नहीं जाता, पर मैंने 2 से काट दिया। अब ऐसे ही ये 54 के फैक्टर करो, इसे भी 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा, 3 नेम 27, अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। सही है, अब एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन है, देखो 2 इसमें एक बार आया, इसमें एक बार, तो इसे एक बार लिख दिया। और क्या कॉमन आया, 3 आया, 3 इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया, तो गुणा करके इसे एक बार लिख दिया। और क्या कॉमन आया, 1 आया, ठीक है, तो गुणा करके 1 लिख दिया। अब इन सब की गुणा कर दो, 2 3 6, 6 एकम 6, तो एचसीएफ आ जाएगा 6। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम यहाँ निकाल दे रही हूँ। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो ले चुके हैं, क्या क्या ले चुके हैं 2 3 1, तो इसे भी लिखना है,
और जो बचे हैं उन्हें भी लिख देना गुणा में। तो देखो इधर के क्या क्या बचे, 2 2 2 7, सही है, ये सब बचा है, तो इन्हें लिख दो गुणा करके, 2 2 2 और 7। और इधर क्या बचा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब इन सब की गुणा कर दो, देखो 2 3 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक गुणा करी तो 48 आ गया। अब इधर से गुणा करो, 3 3 9, 9 7 63, 48 और 63 की गुणा करो, 3 8 24 के 4, हाथ से लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 7 भी 6 8 48 के 8, हाथ से लगे 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, ये 3 हो जाएगा, सही है। तो इतना आ जाएगा 3024, इन सब की गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। इधर कितना था, 3 3 था, ठीक है, ये आ गया एलसीएम, सही है। अब क्या करना है, जांच करनी है। जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो जो दो संख्याएं दे रखी हैं इनका गुणनफल, जांच लिख दो यहाँ पे। जांच में क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या दे रखी हैं 3 3 6 गुणा 5 4, इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 6, तो ये 6 लिख दिया। एलसीएम कितना आया, ये 3024, ठीक है। अब इन सब की गुणा कर दो, पहले जो है इनकी गुणा कर देना क्योंकि ये इजी है। देखो 6 की 4 से करो, 6 चौक 24 के 4, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 हो तो 14, हाँ 14 के 4, हाथ से लगा 1, इस पे 1 0 पे 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, 6 3 18, ठीक है। 1 मिनट रुको, अब 336 की गुणा 54 से करते हैं, चलो इधर कर दे रही हूँ। 336 की गुणा 54 से करनी है, 4 छंग 24 के 4, हाथ से लगे 2, 4 3 12 हो तो 14 के 4, हाथ से लगा 1, 4 3 12 और 1 13। अब 5 की 5 6 का 30 का 0, हाथ से लगे 3, 5 3 15 और 3 21 का 1, हाथ से लगे 2, 5 3 15 और 2 17, तो ये 4 4 4 8 1, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्या। देखो 4 छंग 24 के 4, हाथ से ले दो, 4 3 12 और 2 14 के 4, हाथ से लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 5 5 6 का 30 का 0, हाथ से ले 3, 5 3 15 और 3, यहाँ मिस्टेक हुई है। देखो 5 6 का 30 का 0, हाथ से लगे 3, 5 3 15 और 3 18 के 8, हाथ से लगा 1, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, ये मिस्टेक हुई है। अब जोड़ो, देखो 4 4 8 और 3 11 का 1, हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, सही है। इनकी गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये 18144। देखो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी तो इतना आया 18144, और संख्या जो दो संख्या थी इनकी गुणा करी तो भी इतना आया 18144। तो ये हमारी जांच हो गई, सही है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके 3 ही क्वेश्चन थे, अब जो है तीसरा क्वेश्चन कराता। तो देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरा को क्या क्वेश्चन दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें भी जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका तीसरे का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 12, 15, 21, इन सबका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सबके फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है 12 के फैक्टर कर लो, 12 के कर लो, किससे काटें, 2 से ही काटो, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 का 3,
ऐसे ही 15 के कर लो फैक्टर, 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15, 5 से काटो 5 एकम 5। अब 21 के करो फैक्टर, 7 से 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, फिर किससे कटेगा 7 एकम 7। सही है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो कॉमन होता है, देखो दो इसमें आ रही है पर इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। 3 देखते हैं, चलो 3 देखो, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, तो यानी कि 3 तीनों में कॉमन है। देखो 3 इसमें भी आ रही था, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रहा है। जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं। और देखो और क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 तीनों में आ रही है, तो उसे एक बार लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा, 3 एकम 3, तो ये एचसीएफ हो गया। सही है। जो कॉमन आता है एक बार आ रही है तो उसे एक बार लिख देंगे। अगर दो बार, जैसे 3 इसमें भी 2 बार आता है, इसमें भी 2 बार आता है और इसमें भी 2 बार आता है, तो उसे 2 बार को 3 गुणा 3 लिखते हैं। जैसे इसमें, चलो उसमें का क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा। जैसे वे 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया और 3 इसमें भी आया, तो देखो तीनों में 3 कॉमन आ रही है, तो उसे एक बार लिख दिया। ऐसी तीनों में दोबारा 3 कॉमन आया, तो उसे गुणा करके ऐसे लिख दिया। सही है। तो ऐसे होता है, अगर एक बार आ रही है तो उसे एक बार लिखेंगे, चाहे किसी में 2 बार आया हो। अगर 2 बार इसमें आ रही है 3, इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, तो उसे गुणा करके एक और बार 3 को लिखेंगे। सही है, समझ गए। अब क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो ले चुके हैं उसे, देखो क्या क्या ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं और 1, 3 गुणा 1, और जो बचा है उसे लिखो। क्या क्या बचा, 2 बचा, ये वाला 2 बचा, और इधर क्या बचा 5, और इधर क्या बचा 7। सही है। 1 को मैंने सर्किल नहीं करा था, 1 को सर्किल कर देना। अब इन सब की गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की जो है 7 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 आ जाएगा एलसीएम। चाहो तो गुणा करके देख लेना। एलसीएम आ गया 420, एचसीएफ आ गया 3। अब क्या करनी है, इसमें जांच नहीं करनी है। सही है, जांच उसी में करना थी, वो जांच वाले वो थे, इसमें जांच नहीं करनी है। तो देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 17, 23 और 29। इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। सही है, तो बड़ा सिंपल है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, फैक्टर करते हैं। तीनों के फैक्टर कर लो, पहले 17 के करो, फिर 23 के करना है, फिर 29 के करना है, और इसके। ठीक है, थोड़ा इधर को करके लिख दे रहे हैं। समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें चैनल को। आप लोग के सपोर्ट से ही तो चैनल ग्रो करेगा, तो आप लोग शेयर करें। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर करा करें आप लोग। सही है, तो देखिए फैक्टर करते हैं। 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 से ही कटेगा, ये 17 कम 17, ऐसे ये 23, ये 23 से ही कटेगा, 23 कम 23, ऐसे ये 29, तो ये 29 से ही कटेगा, 29 कम 29। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ में क्या बताया मैंने, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं। देखो कॉमन क्या दिख रही है, 1 ही दिख रही है, तो उसे एक बार लिख दिया। अब एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम में क्या होता है भाई, जो ले चुके हैं उसे लिखना है, और जो बचा है उसे लिखना है। जो ले चुके हैं, देखो 1 को ले चुके हैं तो 1 लिखना है। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, जो एचसीएफ में तुमने गुणा में लिखा है वो भी लिखना है, और जो बचा है वो भी लिखना है। सही है, क्या क्या बचा, 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा।
अब 1 की 17 से करेंगे तो 17 ही आ जाएगा। 17 की 23 से कर लो। 17 तिया 51 का 1 हासिल लगे 5। 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। 391 की गुणा करना है 29 से। करो 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1 हासिल लगे 8। 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35। 2 की करो 2 एकम 2, 2 नी 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 11339। तो ये एलसीएम आ गया। सही है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन ये है। सही है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही कराऊंगा, पार्ट 2 में कराऊंगा। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लो इनके। खत्म हो गई क्या? 8, पहले 8 के फैक्टर करने हैं। काटो इसे, 2 चौक 8, फिर किससे कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। अब 9 के फैक्टर करो, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसी 25, 25 के फैक्टर करो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो ही लिखते हैं। तो एचसीएफ देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में 2 इसमें है, इसमें नहीं है ना इसमें है। 3 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 देखो इसी में है, ना इसमें है ना इसमें है। पर 1 तीनों में कॉमन है। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं। सही है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। तो एलसीएम इसका 1 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो ले चुके हैं, क्या ले चुके हैं 1, तो 1 उसे भी लिखना है और जो बचा है उन्हें भी लिखना है। क्या क्या बचा, 2 बचा, ये 2 बचा और ये 2, और क्या बचा 3 और क्या बचा 5। कॉमन जो है एक ही में 2 बार हो तो वो कॉमन नहीं माना जाएगा, तीनों में वो संख्या होना चाहिए तो कॉमन माना जाएगा। जैसे इसमें 3 है, आप लोग सोचते होंगे कि 3 कॉमन है तो, पर ये कॉमन नहीं माना जाएगा। 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होना चाहिए और उसमें भी होना चाहिए तो कॉमन माना जाएगा। एक ही में वो संख्या डबल बार आ रही है तो वो कॉमन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इन सब की गुणा करो। 1 की 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 यहाँ तक हो गया। अब इसकी गुणा करो, 5 तिया 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 24 और 75 की गुणा कर दो। 24 देखो 5 पंजे 25, 25 तिया 75, तो 75 और 24 की गुणा करनी है। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगे 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 0 0 5 3 8 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1800। सही है, फिर से देख लेना चाहो तो गुणा करके। देखो 1 की 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। सही है, इतना छोड़ दिया हमने। फिर इसकी गुणा करी 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 और 24 की गुणा करी तो 1800 आ जाएगा। तो ये एलसीएम है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में तब भी बताएं। और जो भी चैनल पे नया आए तो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सही है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।